अभी हमारे अशोक सर तो कई लोग को ऊर्जावान मोटिवेट छोड़ तक कीजिए। अशोक सर के लिए आप लोग जोरदार ताली बजाएं। जय हिंद। आप सभी नौजवान साथियों को जो इस केकेएम कॉलेज ग्राउंड में अपनी पसीना बहा रहे हैं अपनी सफलता के लिए, मैं सारे साथियों को अशोक फिजिक्स जोन की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। ये जिस एकेडमी में आप अभी मेहनत कर रहे हैं, ये 2-4 बच्चों से शुरुआत की गई। उस समय इसका कोई प्रारूप नहीं था, लेकिन आप लोगों के वजह से टाइगर सर का नाम जिले ही नहीं बल्कि पूरे बिहार, इस बिहार दरोगा के रिजल्ट यानी 22 अभ्यर्थी में 24 अभ्यर्थी में 22 अभ्यर्थी ने फिजिकल निकाला, जो इस एकेडमी के लिए बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। और आने वाला कल में अगर आप इसी तरह मेहनत करते रहे तो शायद इस एकेडमी का नाम पूरे देश में जाना जाएगा, देश के हर कोने कोने में जाना जाएगा कि जमुई जिले में चलने वाले एकेडमी, फिजिकल एकेडमी, धावक फिजिकल एकेडमी के बच्चे जब हर सेना, चाहे वो वायु सेना हो, जल सेना हो या थल सेना हो, सभी जगह जाएंगे। आने वाला कल में फिर बिहार दरोगा भी वैकेंसी आती है, तो आप लगे रहें, सभी नौजवानों को सफलता मिलेगी। मैं देखते आया हूँ, इस जमुई में लगभग 20 वर्षों से मैं हूँ, और जब घूमने निकलता हूँ तो बहुत ऐसे बच्चों से भी मुलाकात होती है जो पढ़ाई के दरम्यान वैसी कोई गुण उसमें नहीं दिखता था कि ये बच्चा आगे कुछ कर सकेगा, लेकिन ऐसे ऐसे एकेडमी का देन है कि अब वो दरोगा बनकर या आर्मी जवान बनकर या एसएससी जेडी में सेलेक्ट होकर के वो पहुंचता है, तो हमें भी गर्व होता है कि चलिए हमारे जिले के बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं। आप लगे रहें, आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। कहते हैं यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसी बनी आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आप भी अभी इस सफर में जो तिनका तिनका चुन करके आप एक अपनी घोंसला या आसियाना बनाना चाहते हैं, वो जरूर बनेगा, एक ना एक दिन जरूर बनेगा। अभी हमारे बीच जो ये 3 नौजवान, हालांकि इनका जो सिलेक्शन है आप सभी जान रहे हैं, ये 4 वर्ष के लिए है। अग्निवीर जब लाया गया मोदी जी के द्वारा, तो हमारे देश के बहुत सारे नौजवान, शिक्षाविद, नेतागण सब इस जो ये नियम लाया गया इसका विरोध किया गया, लेकिन काफी विरोध के बावजूद भी यह लागू हुआ और हमारे बच्चे फिर भी जा रहे हैं। 4 वर्ष ही सही, लेकिन अगर भारत माँ की सेवा करने के लिए अगर आपको 1 सेकंड भी, अगर आपके रगों में जो खून दौड़ रहा है उसका अगर एक एक कतरा भी काम आ जाए कहीं, तो ये निछावर कर देना चाहिए। और इन तीनों नौजवान ने यही किया है कि आज
अपनी मेहनत के बल पर भारत माता की रक्षा के लिए ये जाएंगे, चाहे इनकी ड्यूटी -5 डिग्री के क्षेत्र में पड़े या 65 डिग्री तापमान में पड़े, ये अपनी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाएंगे और अपनी देश की रक्षा करेंगे। इन तीनों नौजवानों के लिए आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाएं ताकि ये सफलपूर्वक अपनी ड्यूटी को निभाकर जब ये अपने घर लौटे, अपने गांव लौटे, तो ये सैकड़ों हजारों नौजवानों के लिए मिसाल बनकर आए कि ये अपनी ईमानदारी के बदौलत जो देश रक्षा के लिए अपने समय दिया वो बड़ा सराहनीय है। मैं विशेष क्या बताऊं, आप सभी ऊर्जावान साथी आप लगे रहें, एक ना एक दिन आप भी उस मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे जिसका जहां तक पहुंचने का आप ख्वाब देख रहे हैं। कठिनाई होती है, वैकेंसी लेट से आता है, क्योंकि हम जिस मुल्क के निवासी हैं, यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसी में हम लोगों को चलना है, उसी में रहना है। लेकिन जब जब भी वैकेंसी आए, अगर आप ये चाहेंगे कि वैकेंसी आएगा तब हम तैयार होंगे, उसकी तैयारी करेंगे, तो फिर आप असफल हो जाएंगे। आप लगे रहें, कभी ना कभी वैकेंसी आएगी। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं, 2014 में बिहार एसएससी के लिए एक वैकेंसी आई। हम लोगों ने भी फॉर्म फिलअप किया, हमारे कई विद्यार्थी भी किए उसमें, जिसमें 5 ऐसे विद्यार्थी किए जो हमारे बहुत क्लोज रहते थे, बिल्कुल हमारे इर्द गिर्द हमेशा रहना होता था उनका। यहाँ तक कि वो क्लियर होता है 2022 के आसपास। इतनी लंबी सफर कैसे उन्होंने गुजारा आप समझिए। लेकिन मैं बराबर, उनमें से कई बच्चे तो आकर के डेरा रोज भी जाते थे कि सर अब तो लगता है कि 30 के आसपास हम लोगों का उम्र हो चुका है, अगर ये इसी रिजल्ट के भरोसे अच्छा एग्जाम गया। लेकिन मैं एक ही बात बोलता था कि जरूर आपको इसमें सफलता मिलेगी, और वो 5 विद्यार्थी को सफलता मिला, एक नहीं 5 विद्यार्थियों को सफलता मिला उसमें, जिसमें 3 हमारे गुगुल्डी ग्राम के ही थे, उत्तम कुमार शर्मा, विकास कुमार मालाकार और एक डब्लू कुमार मंडल, और एक आपके कटौना से थे जोगेंद्र कुमार यादव, और एक नया गांव से थे पवन कुमार पासवान। आप समझे कि ये 5 का 5 को सफलता मिला। तो कहीं ना कहीं आप भी ये ना सोचें कि लेट हो रही है, जितना लेट हो रहा है समझिए उतना दुरुस्त सफलता आपको मिलने वाली है। कई ऐसे अभ्यर्थी भी होते हैं, ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जिन्हें मौका नहीं मिल पाता है। तो मौका ना भी मिला तो आप एक अच्छा आदमी बनेंगे, ये सोच लीजिए। क्योंकि आप जानते हैं देश भर में इतनी जो कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं, आप छोटी छोटी कोचिंग की बात तो छोड़ दें, देश में जो IAS IPS बनाने वाले कोचिंग हैं वो खुद IAS IPS नहीं बन पाए हैं, लेकिन कितने लोगों को IAS IPS बना चुके हैं अभी। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर हम 100 लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं 100 को सफलता मिल ही जाएगी। लेकिन अगर ना भी मिला तो समझ जाएं कि आप इतना तप जाएंगे, इतना दर्द झेलेंगे, तो कुछ अच्छा मार्ग आपके सामने निकल करके आएगा। बिल्कुल, इसके लिए आप लोग कभी ना घबराएं, क्योंकि घबराने से राहें मुश्किल ही होती। याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरों में अपनी मंजिल, रोशनी जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आप वह जुगनू हैं जो अपनी रोशनी खुद तलाश कर लेंगे, केवल मेहनत कर रहे। अभी बड़ा अच्छा लगा, थोड़ी सी आप लोगों के भी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, ये कहने के बाद
कि हमारा ये नौजवान जो अब जा रहा है देश सेवा के लिए, वो गोरा हो गया है। आप ये जाने, गोरे और काले का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज जो समाज का नजरिया है, अशोक सर कितनी बड़ी सफलता पा लिए हैं, पैसे कमाए, गाड़ी बंगला बना लिए, लेकिन जो इज्जत, जो सम्मान देश के प्रति इस जवान को मिलेगा वो हमें भी नहीं मिलेगा। यह हमारे देश में अच्छे अच्छे व्यवसायी हैं जिन्हें ये भी पता नहीं है कि मैं कितने रुपये का मालिक हूँ, कितना जमीन का मालिक हूँ, कितना बंगले का मालिक हूँ, उसे भी ये सम्मान नहीं मिलने जा रहा है। इसीलिए आपको जो सम्मान मिलेगा वो समझिए आपके पैरेलल के लोग नहीं होंगे। सम्मान के लिए आप जाने जाएंगे। ये आप सभी नौजवान मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगी। इनके चेहरे पर जो आज गोरा रंग आया है, समझिए ये बहुत बड़ा दर्द भी है ना। तो हम कहते भी हैं, मेरी एक दो लाइन है कि जो चमक रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चमक रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जल रहा है उसी दिए में उजाला होगा, उसी दिए में उजाला होगा। आप मेहनत कीजिए। अभी